नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर संदीप गौते। आज के वीडियो लेसन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का टाइटल है पैराग्राफ राइटिंग। सम स्टूडेंट्स में फील दैट दिस इज वेरी इजी टॉपिक, बट डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड राइटिंग इज अ स्किल एंड यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर दैट। तो आप जब भी कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, एट दैट टाइम आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से उसे लिखा है और किस तरीके से आप लिखना चाहते हो। इसीलिए पैराग्राफ रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आपका राइटिंग स्किल इफेक्टिव बनाना है तो आपको समझ के लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं आज पैराग्राफ राइटिंग रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैराग्राफ। सो व्हाट इज मीन बाय पैराग्राफ, यहाँ पे हमें समझ के लेना है कि पैराग्राफ का मीनिंग क्या है, हम किसे पैराग्राफ कैसे कह सकते हैं और ऐसा कौन सा पीस ऑफ राइटिंग है दैट इज कॉल्ड अ पैराग्राफ। तो पहले देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट। अ डिस्टिंक्ट सेक्शन, दिस इज नथिंग बट अ सेक्शन ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग यूजुअली डीलिंग विथ अ सिंगल थीम, जो सिंगल थीम से रिलेटेड होता है। वन पैराग्राफ, वन आइडिया और सिंगल थीम, एंड इंडिकेटेड बाय अ न्यू लाइन एंड व्हाट इज दैट, इंडेंटेशन और नंबरिंग। तो यहाँ पे आपको समझ के लेना है दिस इज नथिंग बट अ पीस ऑफ राइटिंग, then it is dealing with what, single theme or single idea or single notion, and it is indicated by a new line is there, then indentation is there, and what is there, numbering should be there. Now here you need to understand these three aspects related to paragraph. Now next one is what, it is simply you can say what, it is a group of sentences also. So whatever I have given, that is the first point, it is the technical definition of what, a paragraph. Now the second point is over here, as I told you, it is a simply or what, it is simply what, a group of sentences. So this is nothing but a group of sentences, even you can say that at the simpler level. And what is the third point, the most important, a group of sentences organized, what is that, organized around a central topic. So paragraph should be, that is nothing but, already I told you over here, this is nothing but a group of sentences, fine, but it should be organized around a central topic. There should be one central topic or main topic. So what is there, the last point is paragraph writing is to focus on one idea. दोस्तों आपको यहाँ पे समझ के लेना है कि पैराग्राफ राइटिंग का मीनिंग क्या है, पैराग्राफ हम किस चीज़ को कहते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स में फिर से रिवाइज करने वाला हूँ। इट इज़ नथिंग बट अ सेक्शन ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग जो एक सिंगल आइडिया से रिलेटेड होता है और जिसकी शुरुआत न्यू लाइन से होती है। और यहाँ पे हमें समझ के लेना है दिस इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस बट ऑर्गेनाइज्ड सेंटेंसेस इन प्रॉपर वे। तो ये पैराग्राफ का मीनिंग है। 101% आपको यहाँ पे समझ के आया होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। नाउ वी आर गोइंग टू सी रॉन्ग कॉन्सेप्शंस रिगार्डिंग पैराग्राफ। कुछ ऐसे रॉन्ग कॉन्सेप्शंस हैं जो स्टूडेंट्स को लगते हैं कि दिस इज रिलेटेड टू और दीज कॉन्सेप्शंस आर रिलेटेड टू व्हाट, पैराग्राफ, बट दीज आर रॉन्ग कॉन्सेप्शंस विच आर दे। ना हम यहाँ पे देखने वाले हैं अभी। देखिए, मेनी स्टूडेंट्स डिटरमाइन पैराग्राफ इन इट्स लेंथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि लेंथ के ऊपर पैराग्राफ डिसाइड होता है, डिटरमाइन होता है, बट डियर स्टूडेंट्स ये ऐसा नहीं है। पैराग्राफ की लेंथ ये डिटरमाइन नहीं करती है पैराग्राफ को। सेकंड थिंग, स्टूडेंट्स को लगता है पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 5 to 10 सेंटेंसेस, ऐसा भी नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन कॉन्टेक्स्ट, इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन एंड उसके हिसाब से उसका लेंथ प्लस माइनस हो सकता है। और अ पैराग्राफ इज हाफ अ पेज लॉन्ग। और कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि पैराग्राफ कैसा होना चाहिए, हाफ अ पेज लॉन्ग। तो ये जो कॉन्सेप्शन है आपको ये दिमाग से निकालना है, क्योंकि पहले मैंने बोला है कि पैराग्राफ का मीनिंग क्या होता है। सो इट इज नथिंग बट व्हाट, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज सेंटेंसेस बट एसोसिएटेड विथ वन सेंट्रल आइडिया, और दे शुड बी इंटरकनेक्टेड
if you are going to write an essay, consider now, so different paragraphs will be there, so central topic will be given and you are going to write related to that one, but at the same time you need to point out, you need to figure out some subtopics, and according to that you can prepare, you can draft, you can develop your different paragraphs. So that is one way. I'm telling you the example of essay because that is nothing but a group of paragraphs. But here we are talking about what particularly पैराग्राफ. तो जो स्टूडेंट्स के जो मिसकॉन्सेप्शन है कि जैसे कि पैराग्राफ मतलब रिलेटेड टू लेंथ, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हाफ ऑफ अ पेज अगर हमने कुछ लिख दिया तो वो एक पैराग्राफ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है. हमें समझ के लेना है कि उसके कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है. वी हैव टू फॉलो ऑल दीज एलिमेंट्स व्हाइल राइटिंग अ पैराग्राफ. तो देखते हैं दोस्तों दैट व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ पैराग्राफ. अभी आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाई है, तो आपको समझ के लेना है कि दीज आर नथिंग बट व्हाट एलिमेंट्स ऑफ अ पैराग्राफ. ये सब पैराग्राफ के क्या है, पैराग्राफ के एलिमेंट्स है. तो कौन से एलिमेंट्स है. पहला एलिमेंट क्या है, दैट इज यूनिटी. पहला एलिमेंट है यूनिटी. सेकंड क्या है, दिस इज द फर्स्ट वन. 1 second, that is okay. Now this is the first one, this is second, this is third, already numbered but deliberately I'm giving that one so you can understand this one. Now what is that? First one is unity. What is second one? Order. What is third one? Coherence. And what is the fourth one? Completeness. अगर कोई भी पैराग्राफ आपको लिखना है तो ये एलिमेंट्स आपको वहाँ पे फॉलो करने हैं. तो ये पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूनिटी का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीटनेस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. आप सबको ये ध्यान में रखना है. देयर आर 4 सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स ऑफ अ पैराग्राफ. विच इज द फर्स्ट वन? यूनिटी. सेकंड ऑर्डर. थर्ड कोहेरेंस एंड फोर्थ वन इज कंप्लीटनेस. अगर ये चारों एलिमेंट्स पर्टिकुलर राइटिंग में आते हैं देन एंड देन दैट कैन बी कॉल्ड अ पैराग्राफ. अभी देखते हैं इंडिविजुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज एलिमेंट्स. द फर्स्ट एलिमेंट इज यूनिटी. नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी ओवर हियर. अगर आपको समझ में नहीं आता है, स्टिल इफ यू any query you can put that one in comment box, otherwise you can even send your query on my number or you can text that one to me. Now what is the meaning of unity? क्या होता है in a paragraph? यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, we are talking about unity in a paragraph. और यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक सेंटेंस वहाँ पे होना जरूरी है. एंड वन सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वन पैराग्राफ. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सिंगल थॉट आप वहां पे क्या कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, एक्सप्रेस्ड इन इट्स टॉपिक सेंटेंस. आपका जो टॉपिक सेंटेंस है उसमें आपका क्या आना चाहिए कि आपका कौन सी आइडिया है जो विच यू आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. उसके बाद में सपोर्टिंग जो होता है यू आर गोइंग टू यूज हो दैट. देन क्या है, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, आई एम गोइंग टू इवन टेल यू व्हाट इज द सपोर्टिंग इन दैट. यूनिफाइड अराउंड दिस मेन आइडिया. मतलब जो आप पैराग्राफ लिखने वाले हो उसके रिलेटेड पूरे क्या होना चाहिए, आपके सपोर्टिंग सेंटेंसेस हो, एग्जाम्पल्स हो, एक्सप्लेनेशन हो, यह आपका वहाँ पे आना चाहिए. उसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट आई टोल्ड यू, सपोर्टिंग सेंटेंसेस प्रोवाइड डिटेल्स एंड डिस्कशन. यहाँ पे आपको समझ के लेना है सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो होते हैं उनका काम क्या होता है कि डिटेल्स एंड डिस्कशन रिलेटेड टू व्हाट मेन आइडिया यू हैव टू डू दैट. अगर आपको समझ के लेना है कि फॉर एग्जांपल किसी ने आपको बोला कि यू शुड राइट समथिंग अबाउट योर एनवायरनमेंट, एक ही पैराग्राफ में लिखना है, तो आपको टॉपिक सेंटेंस आपके टॉपिक में आना चाहिए क्या है, यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट का मीनिंग आप लिख सकते हो इन द वेरी फर्स्ट यू कैन से सेंटेंस. उसके बाद में एनवायरनमेंट रिलेटेड जो सपोर्टिंग थिंग्स है वो आप सपोर्टिंग सेंटेंसेस में इंक्लूड कर सकते हो, डिटेल्स एंड डिस्कशन. So that unity should be there. One idea and supporting sentences should be related to that particular idea, or details and discussion should be there if it depends upon again context. आपको क्या पूछा गया है, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस हिसाब से आपको यूनिटी वहाँ पे क्या करना है, मेंटेन करना है इन अ पैराग्राफ. आफ्टर दैट थिंक अबाउट द थीम एंड ऑल द पॉइंट्स यू वांट टू मेक.
जब आप पैराग्राफ लिखने जा रहे हो तो आपको समझ के लेना है, यू नीड टू थिंक अबाउट व्हाट द थीम, व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, क्या कहना चाहते हो आप, ऑल द पॉइंट्स यू वांट टू मेक इन दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ, इट शुड बी considered before writing any paragraph and relevant points to be incorporated in a पैराग्राफ। अभी यहाँ पे जो दिया है दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिटी। यूनिटी कहाँ पे कैसे मेंटेन करना चाहिए, टॉपिक सेंटेंस जो है वन सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया वहाँ पे होनी चाहिए, उसके बाद में जो मेन आइडिया है उसके रिलेटेड जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस है उसके नीचे आने चाहिए, और आप उसके बाद जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये यूनिटी जो है दोस्तों आपकी सेंट्रल थीम आपको कंसिडर करना है बिफोर राइटिंग एनी पैराग्राफ, एंड एट द सेम टाइम रिलेवेंट पॉइंट्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन अ पैराग्राफ। irrelevant ही लिखना है, if you are going to write irrelevant then definitely that cannot be a good paragraph। so this is all about unity। अभी हमने यहाँ पे unity जो element है पैराग्राफ राइटिंग का वो डिस्कस किया है। अब हम देखने जा रहे हैं second one, that is order। so what is the meaning of order? refers to the way you organize your supporting ideas। अभी यहाँ पे है आप जो मेन आइडिया के बाद में जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखने वाले हो उसको आप कैसा ऑर्गेनाइज करने वाले हो, हाउ आर यू गोइंग टू अरेंज ऑल दीज सपोर्टिंग सेंटेंसेस। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, कैसे ऑर्गेनाइज करने वाले हो। सपोर्टिंग सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट है, डिटेल्स है, डिस्कशन है, लेकिन उसकी अरेंजमेंट जो है सेंटेंसेस की, दैट ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन व्हाट वे, जैसे कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट में दिया है, देखिए चूजिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप यूज करना चाहते हो। सेकंड, ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, अगर आप इम्पोर्टेंस के हिसाब से कुछ चीज़ें जो है जो डिटेल से वो पुटअप करना चाहते हो। और फिर वर्ड अनदर लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिटेल, और इसके वजह आपको इसके सिवा आपको ऐसे लगता है कि नो आई शुड यूज दिस काइंड ऑफ ऑर्डर ओ हियर, क्योंकि ये आपके पर्पस के ऊपर है, आपका एम क्या है टू राइट दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ। According to that, you have to select particular order. It may be chronological, it may be order of importance, or it may be your own logical presentation also. So it depends, जैसे आपका कॉन्टेक्स्ट है, जिस प्रकार से आपका पर्पस है, एम है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू decide this particular order of the supporting sentences. Then what is the next one? A well ordered paragraph. Now it is very important. A well ordered paragraph helps a reader to follow along easily and assisted by the established pattern. So you are going to establish particular pattern of order over there, and according to that the reader of that paragraph can follow it. Then it helps the reader grasp meaning and avoid confusion. ये बहुत ही important है। तो इसका उपयोग क्या होता है order in a paragraph? It helps reader to grasp, to understand the meaning of that paragraph and to avoid confusion, because you are going to write that one in proper order, and 101% it will not make it will not create any kind of confusion for its readers. So this is all about orders, or you can say orders of what I mean to say different supporting sentences and details, and this is the element order in related to पैराग्राफ राइटिंग। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड एलिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं कोहिरेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा नया वर्ड होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहिरेंस। Coherence is very easy part. Easy means what you have to practice for that, how to maintain that one. And what is that? A logical sequencing of sentences makes a paragraph understandable. Order is important, but what is coherence? Connecting them. How are you going to connect all these sentences? That logical sequences is very important, and for that you need to use some transition words, helps to bridge from one sentence to next. फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेंटेंस लिखा है, उसके बाद में क्या हो सकता है, वहाँ पे यहाँ से वहाँ पे जाने के लिए जो ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं वो यहाँ आपको यूज करने हैं, एंड दे आर नथिंग बट व्हाट, द पार्ट ऑफ कोहिरेंस। सो दैट कनेक्टिविटी शुड बी लॉजिकल। यहाँ पे देखिए ना, यूज ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स दैट शो ऑर्डर। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे कि फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, सेकंड, थर्ड, ऐसे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। देन स्पेटियल रिलेशनशिप्स, अबोव, बिलो, जैसे कि हम रिलेटेड टू व्हाट, स्पेस, प्लेस जिसे कहते हैं, उसके रिलेटेड रिलेशनशिप हमें अगर यूज करने तो इन दैट केस। और लॉजिक, फर्दर मोर, इन एडिशन टू दिस, इन फैक्ट, इन शॉर्ट, इन ब्रीफ,
टू सम अप दिस, टू कंक्लूड दिस, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, दे कैन बी यूज टू क्रिएट, टू डेवलप प्रॉपर कोहिरेंस इन अ पैराग्राफ। तो आपको ये भी आना जरूरी है, जैसे वर्ड होते हैं कॉन्सिक्वेंटली, ये देखिए ये जो वर्ड्स है ना आपको पता होना चाहिए, और कैसे हाउ एवर इज अनदर वर्ड होता, ये सारे वर्ड्स आपको पता होना चाहिए बहुत सारे, सो इट मे और इट विल हेल्प यू टू डेवलप अ गुड पैराग्राफ। Then what is the next one? Use of a consistent verb tense and point of view, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। consistent verb tense, अगर आप पर्टिकुलर पैराग्राफ लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पे कौन सा टेंस यूज करना है। अगर आपका वो फाइनलाइज हो गया तो उसके बाद में यू नीड टू फॉलो द सेम पैटर्न, वही आपको पैटर्न फॉलो करना है। इन शॉर्ट, ऊपर के जो मैंने 4 पॉइंट दिए वहां का पूरा यहाँ पे आया दोस्तों, देखिए इन शॉर्ट इट शोज क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस, क्या डिनोट होता है कोहेरेंस से? क्लैरिटी ऑफ expressions, and it is created when correct vocabulary and grammar are used। देखिए अभी जो ऊपर का मैंने जो डिस्कस किया है पूरे पॉइंट्स, यहाँ पे कहाँ पे आता है? करेक्ट vocabulary as well as grammar both must be used properly, they must be implemented properly, then and then you can achieve what? Coherence in a paragraph। So this is all about what? Third element, that is coherence. Now we are going to discuss the last element, and what is that element? That is completeness। And after this we are going to discuss one example of actual paragraph and how to observe these elements। Now what is the meaning of completeness? Easily you can understand. How to define whether the particular paragraph is complete or not। So completeness means what? A well developed paragraph। This is the last element, a well developed paragraph। If all sentences clearly and suitably maintain the main idea, then your paragraph is complete। अगर आपने जो sentences लिखे, they are clear, they are suitable, related to main idea, related to central idea, then there is completeness, your paragraph is complete। 3 supporting sentences, this is what? 3 supporting sentences in addition to a topic sentence and concluding sentence are needed for a paragraph to be complete। तो यहाँ पे समझ के लेना है हमें कि क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंक्लूजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हम हमेशा देखिए हमारे टीचर्स हमें कहते हैं कि अगर आपको कुछ लिखना है, इंट्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट, देन व्हाट इज देयर मेन पार्ट, एंड आफ्टर दैट कंक्लूडिंग सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही है कंप्लीटनेस के 3 पैरामीटर्स जो हमें समझ के लेने हैं यहाँ पे। अगर हमने ये इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस पर्टिकुलरली, I mean to say completeness, then and then your writing will be effective and proper। So last point is what? The concluding sentence or the last sentence of a paragraph should summarize your main idea by reinforcing your topic sentence। आपका जो टॉपिक सेंटेंस है, कंक्लूडिंग जो रिमार्क आने वाला है, आपका कंक्लूडिंग जो सेंटेंस रहने वाला है, इट शुड समराइज the main idea whatever you discussed, you can say what? above, so it must be there। अभी ये जो पूरे एलिमेंट्स है आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, सर आपने बोले हैं, लेकिन हाउ टू आइडेंटिफाई ऑल दिस एलिमेंट्स। सो आई रोट 1 पैराग्राफ over here, this is an example, and here we are going to see how we observe all these elements over here। So I am going to read this paragraph, what is over there? Italy is considered one of the best countries in the world to live in। First, Italy has an outstanding healthcare system for its citizens। All its citizens have trouble-free access to medical services at an affordable price। Second, Italy maintains the standard of education to produce good citizens। Well-trained and well-qualified teachers teach in the schools and colleges। The students are motivated to continue studying at university। Finally, Italy keeps its urban as well as rural area clean। Metropolitans have many green parks and lots of space for people to live। In short, Italy is a pleasing place to live। Students, this is the paragraph। Now see the analysis what I did over there। Now as we discussed in unity, what is over there? What should be the first line? It should introduce you what is the topic sentence, and that is nothing but
It is about the information. It is about the nation. What is that? Italy. Italy is considered one of the best countries in the world to live in. After that, you need to use what? First, second, this one. First, what is then? Second, then order and coherence should be there. Right? Already I told you that coherence, and according to that, you have to write related to your topic sentence. So the blue is one is what? That is, Italy is considered one of the best countries in the world to live in. This is the topic sentence. After that, whatever is written over there, whatever is in bold black, this part, this is related to the first one, that is this sentence. And what is the last one? End, as I told you, related to completeness. In short, Italy is a pleasing place to live. See, this is connected to the main idea, that is world to live in, one of the best countries in the world to live in. This is very simple paragraph, and easily you can understand this one. And you have to, in this way, you need to apply all these elements whenever you are going to write a paragraph, and you need to practice for this one. You cannot become a good writer, you can say, overnight. It is not possible at all. Therefore, you need to study all these details regarding a paragraph writing. And next video will be related to what are the different types of paragraphs, and according to that, we are going to apply all these elements over there. So I'm sure that this is very useful video and your concepts are clear. Still you have any doubts, you can contact me. You can even put that one in the comment box. Thank you so much. I request you all to subscribe, like and share my channel. Thank you so much.